हिंदी के प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग अध्याय 2 पदावली मीरा जी के बारे में पढ़ लिया जाए। मीरा जी यदि कहा जाए तो आपके यहाँ इनके जीवन परिचय और लेखक से संबंधित जो जीवन परिचय पूछा जाता है, रचना, ये दोनों यदि कहा जाए तो 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। आइए इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देख लिया जाए। इनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था और संवत कहा जाए तो 1555 में हुआ था। और इनका जन्म स्थान चौकड़ी ग्राम राजस्थान में हुआ था। और इनके पिता का नाम यदि कहा जाए तो रत्न सिंह था और माता का नाम कुसुम कुंवर था। पति का नाम यदि कहा जाए तो भोजराज था। और इनकी रचनाओं में यदि कहा जाए तो नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, मीराबाई की मल्हार, गरबा गीत, राग सोरठा, राग सोरठ के पद, राग बिहाग और फुटकर पद इनकी रचनाओं में मिश्रित था। यदि इनकी भाषा कहा जाए तो इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था। इनकी शैली मुक्तक शैली और भावपूर्ण शैली थी इनकी। और यदि इनका निधन कहा जाए तो इनका निधन 1546 ईस्वी में हुआ था। और वहीं संवत कहा जाए तो संवत 1603 विक्रमी संवत में हुआ था। यदि इनके साहित्य में स्थान कहा जाए तो इन्होंने कृष्ण भक्त कवियों में मीरा का स्थान उनकी भाव तन्मयता के कारण अत्यंत विशिष्ट है। हिंदी साहित्य जगत में इन्हें प्रेम दीवानी मीरा की संज्ञा प्रदान की गई है। तो आप लिख सकते हैं कि साहित्य में स्थान इनका जो है सबसे प्रसिद्ध यदि है तो वो है कि प्रेम दीवानी मीरा की संज्ञा इन्हें प्रदान की गई है। और यदि आपसे कहा जाए कि आधुनिक मीरा यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से कहा जाता है। आधुनिक मीरा के नाम से किसे कहा जाता है तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। आइए पहला पद देखा जाए। आइए एक बार पढ़ लिया जाए। और यदि आप ना भी आपकी राग बने तो आपको फिर भी गाना चाहिए और गाने से ही पद आपका याद होगा। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरति सांवर सूरति, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, नूपुर शबद रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। आइए संदर्भ देख लिया जाए। संदर्भ लिखना है आपको कि प्रस्तुत पदावली हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य की पदावली शीर्षक से उद्धृत है। यह श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई द्वारा रचित काव्य मीरा सुधा सिंधु से ली गई है। आपको लिखना है कि प्रस्तुत पदावली हमारी पाठ्य पुस्तक की खंड काव्य के पदावली शीर्षक से उद्धृत है। यह श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई द्वारा रचित काव्य मीरा सुधा सिंधु से ली गई है। और प्रसंग में आपको लिखना है कि प्रसंग में कि प्रस्तुत पद में मीराबाई अपने प्रभु श्री राम की
रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर उनसे अपने नयनों और मन में बसने का अनुरोध कर रही हैं। यहाँ मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। अब व्याख्या क्या लिखेंगे आप? तो व्याख्या लिखनी है कि हे भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लीन मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे आँखों में बस जाओ, आप मेरे आँखों में बस जाओ। आपके सिर पर मोर के पंख से निर्मित मुकुट व कानों में मछली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। इन सभी के कारण आपका सौंदर्य मनमोहक लग रहा है। आपके मस्तक पर सुंदर लाल तिलक से सुशोभित होने वाली यह छवि मेरे मन प्राणों में वास करती है। मीराबाई आगे कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आपकी यह सांवली सूरत मन को मोह लेने वाली है। साथ ही आपके ये विशाल नेत्र और अमृत रस से भरे सुंदर ओठों पर विराजमान मुरली आपकी शोभा को और बढ़ा रही है। श्री कृष्ण के हृदय पर बनमाला के पुष्पों से निर्मित बैजंती माला सुशोभित है। उनकी कमर में बंधी करधनी में छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हो रही हैं। उनके पैरों में बंधे घुंघरुओं की ध्वनि सुनने में मधुर प्रतीत हो रही है। मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप सज्जनों को सुख प्रदान करने वाले और भक्तों से प्रेम भाव रखने वाले हैं। आप मेरे नेत्रों में बस जाओ ना। अब आप काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे? काव्य सौंदर्य में तो पद में आपको क्या क्या मिला हुआ है? राजस्थानी मिश्रित भाषा और शैली क्या होगी? मुक्तक काव्य पद शैली का प्रयोग किया गया। रस कौन सी है? भक्ति और शांत रस। छंद कौन सा है? गीतात्मक पद आपको लिखना है। अलंकार कौन सा है? मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल में आपका हो जाएगा क्या? मामा की बार बार आवृत्ति हो रही है, इस प्रकार अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यदि आप क्या कहते हो भाव साम्य आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि शीश मुकुट कटी कर छनी कर मुरली उर्माल ना। शीश मुकुट कर कर छनी कर मुरली उर्माल। आइए दूसरा पद देखा जाए। दूसरा आपका पद है पायो जी मैं है तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमूलक दी मेरे सत्य गुरु कृपा करे अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआयो न। खर्च्यो नहीं कोई चोर न लेवो दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खिवटिया सतगुर भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। आइए एक बार गा लिया जाए, भले ही ना बने फिर भी गा लिया जाए। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सत्य गुरु कृपा करे अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआयो। खर्चो नहीं चोर कोई चोर न लेवो दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खिवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। तो मैं माने क्या होगा? मैंने। अमूलक माने अमूल्य अनमोल। खोआयो माने खोया है। खेवटिया माने क्या होगा? मल्लाह खेवन हार ना। तर आयो पार कर लेना। हरख माने हर्ष से। आइए आगे देखा जाए इसकी व्याख्या क्या लिखनी है आपको।
तो व्याख्या लिखनी है कि मीरा कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी अमूलक रत्न प्राप्त कर लिया है। यह अमूल रत्न मुझे मेरे गुरु ने प्रदान की है, जिसे मैंने गुरु की कृपा मानकर अपना लिया। यह राम नाम रूपी अनमोल रत्न पाकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो जन्म जन्म का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया हो। इससे पहले मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ था वह इस भौतिक संसार में ही खो गया था। मीरा आगे कहती हैं कि राम नाम रूपी रत्न ऐसा खजाना है जो कभी खर्च नहीं होता, जिसे चोर भी चुरा नहीं सकता। खर्च करने पर प्रतिदिन इसमें सवाया वृद्धि होती है। मीरा आगे कहती हैं कि मुझे तो सत रूपी नाव प्राप्त हो गई है, जिसके खेवनहार मेरे सद्गुरु हैं। मुझे विश्वास है कि इस सत्य रूपी नाव पर चढ़कर मैं इस संसार रूपी विशाल सागर को पार करने में सफल हो जाऊंगी, अर्थात मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अंत में मीरा कहती हैं कि चतुर गिरधर गोपाल श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं। मैं सदैव हर्ष पूर्वक उनके नाम का गुणगान करती रहूँगी। आइए काव्य सौंदर्य देख लिया जाए पद में। तो पद में जितने भी इनके पद हैं आप भाषा के लिए लिख सकते हैं कि राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली क्या होगी? मुक्तक होगी। रस क्या होगा? शांति और भक्ति। भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है भगवान श्री कृष्ण के ना। छंद क्या होगा? तो छंद आप गीतात्मक छंद लिख सकते हैं। और आपका यदि कहा जाए तो इसमें कृपा कर राम रतन ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दूसरा यदि कहा जाए कि राम व रत्न धन भव सागर ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। और दूसरा यदि कहा जाए कि जन्म जन्म ना, क्या कहा जाए कि जन्म जन्म दिन दिन व हरख हरख में क्या हो जाएगा? पुनरुक्त प्रकाश अलंकार विद्यमान है। आइए तीसरा पद देखा जाए। आइए तीसरा पद पढ़ लिया जाए कि मायरी मैं तो लियो, मायरी मायरी मैं तो लियो गोविंदो मूल। को कहे छाने को कहे चुप के, लियो रि बजंता ढोल। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मूल। कोई कहे मुँह घो कोई कहे सुहगो, लियो रि तराजू तौल। कोई कह गो कारो कोई कहे गोरो, लियो रि अमूलक मोल। यही को सब जानते हैं यही को सब जानते हैं, लियो रि आँखें खोल। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूर्व जन्म की कौल। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूर्व जन्म की कौल। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल ना। तो मोल माने मूल्य, छाने माने छिपकर ना। फिर क्या है? बजंता ढोल। बजंता ढोल माने ढोल बजाकर। मुहगो, मुहगो का अर्थ क्या है? महंगा। सुहगो माने सस्ता। तराजू तोल माने तराजू से तोल कर ना। को कहे कारो, कारो माने काला। को कहे गोरो, गोरो माने गोरा ना। अमूलक मोल, अमूलक मोल माने अधिक मूल्य देकर ना। यही को सब जानत हैं, जानत माने जानते हैं ना। फिर क्या है? कह रहे हैं कि मीरा को प्रभु दर्शन, दर्शन माने दर्शन ना। दीन्यो पूर्व जन्म की कौल, कौल माने प्रतिज्ञा। आई पूरी व्याख्या देख लिया जाए। तो
तो प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद में मीरा भगवान श्री कृष्ण को बहुत सोच विचार कर खरीद लेने की बात कहकर उनके प्रति अपनी एकनिष्ठ अनन्य भक्ति भाव का परिचय देती हैं। व्याख्या क्या करेंगे कि मीराबाई कहती हैं कि अरे माँ, अरे मैया, मैंने तो श्री कृष्ण को मूल ले लिया है। मैंने उन्हें छिपकर या चुपके से नहीं खरीदा, बल्कि डंके की चोट बजाकर, डंके की चोट पर, जिसको आप ढोल बजाकर खरीदा है। अब श्री कृष्ण पूरी तरह से मेरे हो चुके हैं। अब मैं उन पर पूरा अधिकार हो चुका है, यानी अब उन पर मेरा पूरा अधिकार हो चुका है। कोई इसे महंगा कहे या सस्ता कहे, मैंने भली भांति नाप तौल कर अर्थात तराजू से तौल कर इन्हें खरीदा है। कोई इसे काला कहे या गोरा, जो भी है मैंने इसे अपना सर्वस्व न्योछावर कर पूर्णतः समर्पित भाव से खरीदा है। लोग चाहे कितनी बातें करें, पर यह सच्चाई सब जानते हैं कि मैंने यह सौदा खूब सोच देख परख कर अपनी आंखें खोल कर किया है। अंत में मीरा कहती हैं कि किसी को इस वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मुझे दर्शन दिया है। यानी जो भगवान श्री कृष्ण ने मुझे दर्शन दिया है, वह सिर्फ इसलिए दिया है कि उन्होंने पूर्व जन्म में यह प्रतिज्ञा की थी कि हम उन्हें दर्शन देने वाले हैं। आइए काव्य सौंदर्य देख लिया जाए। पद में क्या है, तो यहाँ पे मुक्तक शैली और भाषा वही राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली आपकी मुक्तक होगी। रस यदि कहा जाए तो शांति और भक्ति आप लिख सकते हैं। छंद आप कह सकते हैं कि गे पद शैली का प्रयोग किया, छंद का प्रयोग किया गया है। और कोई कहे, अगर अलंकार की बात कही जाए तो अमूलक मूल ना, अमूलक मूल में क्या हो जाएगा आपका? रूपक अलंकार हो जाएगा। और कोई कहे, और दूसरा कि कोई कहे कारो, तो आपका क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार विद्यमान होगा ना। आइए चौथा पद देख लिया जाए। चौथा पद आपका है कि मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची, साजी सिंगार बांधे पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, मैं तो सांवरे के रंग राची। गई कुमति लई साधु की संगति, गई कुमति लय साधु की संगति, भक्ति रूप भई साची, गाय गाय हरि के गुण, गाय गाय हरि के गुण, निश दिन काल ब्याल सुबाची, मैं तो सांवरे के रंग राची। उड़ बिन सब जग खारो लागत, अब और बात सब काची, मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगति रसीली जाची, मैं तो सांवरे के रंग राची। आइए प्रसंग क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में मीरा ने अपनी भक्ति भावना का वर्णन किया है। आप इतना भी लिख सकते हैं और आप पूरा भी लिख सकते हैं, जिसमें मीरा कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम में निमग्न होकर ना उनके रंग में रंग गई हैं, इसलिए संसार की अन्य वस्तु से उनका मन अब नहीं लगता। तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में मीरा ने अपनी भक्ति भावना का वर्णन किया है, संसार की अन्य वस्तुओं में अब उनका मन नहीं लगता है। आइए व्याख्या देखा जाए कि क्या आपको लिखनी है। व्याख्या में मीरा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर के कहती हैं
आपको अपनी कॉपी में इसी तरह से स्पष्ट रूप से लिखना है प्यारे बच्चों ना, कि मैं तो सांवरे अर्थात भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ। मैं उनके प्रेम में रंग कर स्वयं को भली भांति सजाकर अपने पैरों में घुंघरू बांधकर लोकलाज सब त्याग कर नाचने लगी हूँ। साधुओं की सद्गति से मेरा अज्ञान और दुर्गुण दूर हुआ है और मुझे ईश्वर के सच्चे रूप का दर्शन हुआ है। मैं दिन रात ईश्वर के गुण गाका कर स्वयं को काल रूपी सर्प से बचा लिया है, अर्थात अब मुझे संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल गई है। भगवान श्री कृष्ण के बिना यह संसार व्यर्थ लगता है ना। उनकी बातों के अतिरिक्त सब कुछ बातें व्यर्थ लगती हैं। अंत में मीरा कहती हैं कि मुझे स्वतः श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद की अनुभूति होती है। संसार की किसी अन्य वस्तु में ऐसी अनुभूति की कल्पना नहीं की जा सकती। अब काव्य सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे, आइए देख लिया जाए। तो पद में भाषा हमने आपको बता ही दिया था कि सब में क्या है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है ना। और रस यदि कहा जाए तो शांति और भक्ति रस का सुंदर समन्वय महादेवी मीराबाई जी ने किया है अपनी इस पदावली में। गुण की यदि बात किया जाए तो इसमें माधुर्य गुण का प्रयोग उन्होंने किया है। और यदि छंद कहा जाए तो आपका गेयात्मक, या आप लिख सकते हैं कि गीतात्मक पद का प्रयोग किया गया है। अलंकार यदि कहा जाए कि रंगराची, साज, सिंगार व लूक लाज में क्रमशः क्या है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है ना। और यदि कहा जाए कि इसमें काल व्याल ना, तो काल व्याल में काल उपमेय की समानता और व्याल उपमान के होने के कारण यहाँ क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। तो रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया है। आइए मीरा के अंतिम पद को पढ़ लिया जाए जो आपके चैप्टर में दिया गया है ना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोय, तात मात भ्रात बंधु, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, छाड़ दई कुल की कान, कहे कहाँ करो कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आड़द फल होई, अब तो बेल फैल गई, आड़द फल होई, भक्ति देख राजी हुई, भक्ति देखी राजी हुई, जगत देख रोई, भक्ति देखी राजी हुई, जगत देख रोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आइए अंतिम लाइन देखा जाए कि दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, दासी लाल गिरधर तारो अब मोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई ना। तो अब यदि देखा जाए तो जाके माने जैसे कि मोर मुकुट माने मोर का
मुकुट। सोई माने वही ना, सोई माने वही। फिर है कि तात मात भ्रात बंधु ना, तो मात माने माता, भ्रात माने भाई, बंधु माने मित्र। फिर है कि आपनो न कोई, आपनो माने अपना ना, छाड़ दई, तो छाड़ दई माने छोड़ दिया ना, छाड़ दई कुल की कहानी। फिर है ढिंग, ढिंग माने पास, साथ ना, ढिंग माने पास या साथ। खोई माने खोया ना, आंसुअन माने आंसुओं से, सींच, सींच माने सींच करके, बेल माने पेड़ ना। फिर आड़द फल, आड़द फल का मतलब है कि आनंद रूपी फल। राजी माने प्रसन्न। तारो माने पार करो, तारो माने पार करो ना, ठीक है, तारो माने पार करो। मोई माने मुझे। तो आइए पूरी व्याख्या देख लिया जाए, एक एक शब्द की व्याख्या के बाद आइए पूरे पद की व्याख्या देख लिया जाए कि क्या क्या होगा। तो संदर्भ क्या लिखेंगे क्या आप, कि प्रस्तुत पद में मीरा कहती हैं कि मैं तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हूँ, अन्य किसी को भी नहीं। यानी भगवान श्री कृष्ण यदि प्राप्त हुए तो अन्य किसी को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। आइए व्याख्या देखा जाए कि मीरा कहती हैं कि मेरे तो एकमात्र गिरधर गोपाल हैं ना, उनके अतिरिक्त मेरा कोई अपना नहीं है। जिसने इंद्रिय से ग्वालों की रक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण यानी इंद्र से ग्वालों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, जो गायों का पालन करने वाले हैं और जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, शोभायमान है, वही मेरे पति हैं। मीराबाई आगे कहती हैं कि माता पिता भाई बंधु अपना कोई नहीं है। कोई कुछ कहे, मैंने तो अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दी है और सत्संगत करने लगे हूँ। सांसारिक लोक लज्जा का अब मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। ईश्वर प्रेम की बेल जो मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच करके बड़ी की है, अब वह दूर दूर तक फैल गई है और उस पार आनंददायक फल भी लगने लगा है, यानी उस पर आनंददायक फल भी लगने लगा है। ठीक है, फिर आगे है कि मैं अब इस भक्त रूपी आनंद फल की अनुभूति में खोना चाहती हूँ, इसी में मुझे प्रसन्नता मिलती है। सांसारिक कार्य व्यवहारों में मेरी रुचि समाप्ति हो गई है। इस नाश्वर संसार को देखकर मुझे रोना आता है। अंत में मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर श्री कृष्ण, मेरी भक्ति में लीन, तुम्हारी भक्ति में लीन मैं तुम्हारी दासी हूँ। तुम मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगा दो, अर्थात मेरा उद्धार कर दो, जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके ना। तो ये आपको व्याख्या लिखनी है। ठीक है, आइए अब काव्य सौंदर्य देख लिया जाए कि इसमें कौन सा काव्य सौंदर्य पद में है। तो भाषा आपको पहले ही बता दिए हैं कि राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली आपकी वही मुक्तक है और रस यदि कहा जाए तो भक्ति और शांत रस का प्रयोग किया गया है ना। अलंकार यदि कहा जाए तो असुवन जल में क्या होगा, आपका रूपक अलंकार हो जाएगा ना। आड़द फल में भी ठीक है आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। फिर यदि कहा जाए कि बैठ सींच में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार आपका होगा। दूसरा यदि कहा जाए कि गिरधर गोपाल दूसरो न कोई ना, गिरधर गोपाल कहा जाए ना। फिर कहा जाए मोर मुकुट मेरो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अनुप्रास अलंकार आपका विद्यमान हो जाएगा। यदि आप कभी भाव साम्य यदि इसका लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जो हमें भरे भले बुरो तोरे, जो हमें भले बुरे तो तेरे, तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, बिनती सुनो प्रभु मोरी। तो सूरदास जी ने अन्यत्र लिखा है। तो इस प्रकार आपकी सरल सुगम व्याख्या आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, अपनी सर या मैम को भी दिखा दीजिएगा ताकि पूर्ण अंक आपको प्राप्त हो सकें।